practical based on what beta? Marginal costing, managerial decisions. Managerial decision main hai beta aapka managerial decision hai. So related to managerial decision, the question is given that is following information is available. Particulars, product A, product B. Two products are there, product A and product B. Per unit data is given. So direct material per unit is what? 160 and product B ke liye 120. Direct wages 120 and then 80. Variable overheads, product A का 180 है, product B का 120. And then selling price, product A का 500 है और product B का 400 है. All the data are given. Okay. Now, देखो सब per unit data अपने को दिया है. Direct material, direct wages, variable overhead, selling price, सब per unit दिया है. Right? Product A and product B both. Now what is given? Next, see. See, fixed overhead is also given. Fixed overhead 15,000. Now you all know that is fixed overhead will be बराबर है common for everything. ठीक है, वो आपका fixed रहेगा. That will be fixed for every alternatives. जो भी alternatives होंगे सब में वो fixed ही रहने वाला है. Fixed overheads है ना बेटा. So that remain fixed. So for क्या दिया बेटा? From the following alternatives, which sales mix will bring higher profits? क्या बोल रहा है? From the following alternatives, which sales mix will bring higher profits? तो आ जाओ, आपको निकालना है. देखो आपके पास alternatives कितने हैं? 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. 4 alternatives are there. Now, which sales mix? कौन सा sales mix will bring higher profits? Higher profits देगा. तो वही मैनेजर क्या करेगा? डिसाइड करेगा कि भाई हाँ ये सेल्स मिक्स हायर प्रॉफिट देगा, तो ये ऑल्टरनेटिव अपने को फॉलो करना है. सो इट हेल्प्स इन टेकिंग मैनेजरल डिसीजंस. सो व्हिच सेल्स मिक्स विल ब्रिंग हायर प्रॉफिट्स? फर्स्ट है 250 यूनिट्स ऑफ ए एंड 250 यूनिट्स ऑफ बी. सेकंड अल्टरनेटिव 400 यूनिट्स ऑफ ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ बी. थर्ड अल्टरनेटिव 150 यूनिट्स ऑफ ए, 350 यूनिट्स ऑफ बी. And last alternative 400 units of B. तो आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा अल्टरनेटिव विल ब्रिंग हायर प्रॉफिट्स. बराबर है, मालूम पड़ा? विच अल्टरनेटिव विल ब्रिंग हायर प्रॉफिट्स. तो उसके लिए यू हैव टू डू द कैलकुलेशन एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक अ डिसीजन. सपोर्ट द आंसर विद वर्किंग्स. नॉर्मली अपने को बनाना है. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व द सम. कैसे सॉल्व करना है? स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे. सबसे पहले कभी भी याद रखना, पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग का फंडा है बेटा. तो पहले तो आपको कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा. कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स गेट रेडी हाउ टू सॉल्व इट. चलो, नाउ फॉर सॉल्विंग दिस सम, फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन. राइट? स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सो नंबर, पर्टिकुलर्स, टू प्रोडक्ट्स आर देयर, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी. दैट्स इट. रुपीस का कॉलम, मतलब इधर जो भी रहेगा सब पर यूनिट में. रुपीस per unit. PU means per unit. PU, that is per unit. ठीक है, per unit. Got it? चलो, तो let's start. So contribution कैसे निकालते हैं? सबको पता है बेटा, बताया मैंने. सेलिंग प्राइस, देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन. सिंपल फंडा. तो आ जाओ. फर्स्ट आपको क्या दिया है? सेल्स दिया है, दैट इज सेलिंग प्राइस. पर यूनिट इज गिवन. सो यू ऑल कैन सी हियर, दैट इज सेलिंग प्राइस. वेयर इज इट? हियर इट इज 500 and 400. तो दिखाओ, सेलिंग प्राइस आपका है दैट इज 500 and 400 पर यूनिट. सो सेलिंग प्राइस, दैट इज सेल्स पर यूनिट इज गिवन 500 and 400. Right? Now, what we have to deduct here? Less variable cost. Right? Less variable cost means variable expenses. So, अब देख सकते हो बेटा, variable expenses में आपके पास क्या क्या है? What are the variable expenses? Direct material variable है, direct wages, variable overheads. ये तीनों आपके variable expenses है. So, these three are what? Variable cost. So, less what? Variable cost, variable expenses.
गॉट इट, लेस व्हाट बेटा, वेरिएबल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्टिंग पता है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट करता है, डिफरेंशिएट करता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में मेन फोकस अपना किसके ऊपर होता है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, राइट है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ही तो चेंजिंग नेचर का है, इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग मेन फोकस किसके ऊपर करता है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। सो वेरिएबल कॉस्ट और एक्सपेंसेस, वेरिएबल कॉस्ट। चलो बच्चों, अब वेरिएबल कॉस्ट पे व्हाट आर द आइटम्स, फर्स्ट वन इज व्हाट, डायरेक्ट मटेरियल, वेरी फर्स्ट वन व्हाट, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना है अपना, प्रोडक्ट ए का देख लो, आ जाओ, सी प्रोडक्ट ए का है, डायरेक्ट मटेरियल किधर है, डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट ए का 160 दिया है, ये एक्चुअली 160 नहीं है, सी दिस वन दैट इज, ये आपका 160 नहीं है, 100 है, 100, ये याद रखो, 100 है डायरेक्ट मटेरियल, ये 100 है, फिर ये 120 है। चलो, सो डायरेक्ट मटेरियल दैट इज 100 एंड प्रोडक्ट बी के लिए 120, देन डायरेक्ट वेजेस, चलो डायरेक्ट वेजेस दैट इज 120 and then 80, you all can see here, that is direct material done, डायरेक्ट मटेरियल ये 160 नहीं, ये 100 है बेटा, याद रखना, ठीक है, 100 and 120, डायरेक्ट वेजेस 120 and 80। नाउ वेरिएबल ओवरहेड्स जो आपका है वो 180 और 120, वेरिएबल ओवरहेड्स कितना है, 180 and 120। सो वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल व्हाट, overheads, that is 180 and 120, that's it, बराबर है। तो ये सब आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल निकाल लो, आ जाओ। सो व्हाट विल बी द टोटल ऑफ दिस वेरिएबल कॉस्ट, वेरी गुड बेटा, वेल डन मोमिता। सो द टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज total variable cost, yes, well done Sakshi, very good Ishika, well done Amol, perfect beta। so here it is 400 and in this side kitna 320 na, yes 320, very good, perfect। chalo, so selling price minus variable cost is equal to what, contribution, well done Ishika। now आपका जो लास्ट वन आ जाएगा that will be your contribution। कंट्रीब्यूशन पता ही है ना बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो एसपी माइनस बीसी, राइट है, एसपी माइनस बीसी, यस परफेक्ट, वेरी गुड अमोल, वेल डन इशिका। सो आपका वेरिएबल कॉस्ट इधर 100, सॉरी ये वेरिएबल कॉस्ट 400 था, सेलिंग प्राइस 500 माइनस 400 दैट इज 100 रुपीज, और हियर इट इज 400 माइनस 320 दैट इज 80 रुपीज। सो दिस इज व्हाट कंट्रीब्यूशन, याद रखना। और मार्जिनल कॉस्टिंग में पता है ना बेटा, मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वही चेंजिंग नेचर का है, फिक्स कॉस्ट तो भाई फिक्स्ड ही है, इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को डिफरेंशिएट करता है, बराबर है कि नहीं, अलग अलग दिखाते हैं उसमें। यस वेल डन रामकरण, वेल डन मोमिता, परफेक्ट। सो दिस इज व्हाट आवर कंट्रीब्यूशन। अब इसी के बेस पे अपने को प्रिपेयर करना है अल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन, ठीक है, जो भी इवैल्यूएशन करना है, अल्टरनेटिव्स जो अपने 4 अल्टरनेटिव्स है उनका इवैल्यूएशन करना है। सो लेट्स स्टार्ट, राइट, क्या करना है, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अभी अल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन करना है बेटा, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स नॉर्मली फॉर्मेट नंबर पर्टिकुलर्स, अभी अल्टरनेटिव्स ए बी सी डी 4 अल्टरनेटिव्स है, आप देख सकते हो इधर बेटा,
कैन सी हियर. सो अल्टरनेटिव्स में आपके पास 4 अल्टरनेटिव्स, ए बी सी एंड डी. ए में क्या है, 250 यूनिट्स ऑफ ए एंड 250 यूनिट्स ऑफ बी. फिर बी में 400 यूनिट्स ऑफ ए, 100 यूनिट्स ऑफ बी. वो सब दिखाते जाओ. आ जाओ फॉर्मेट में. तो आ जाओ. तो अल्टरनेटिव ए क्या है बेटा? अल्टरनेटिव ए में है 250 यूनिट्स ऑफ ए एंड 250 यूनिट्स ऑफ बी. ये अल्टरनेटिव्स ए है. बी में क्या है बेटा? बराबर है. बी में 400 यूनिट्स ऑफ A and 100 units of B. ठीक है. सी में आपका है 150 यूनिट्स ऑफ ए या 150 यूनिट्स ऑफ ए एंड 350 यूनिट्स ऑफ बी. Finally, in last option, only 400 units of B is given. 400 units of B means last alternative is having only 400 units of B. That's it. Okay? Got it? और जो भी रहेगा सब रुपीस में रहेगा इधर, याद रखो. तो ये चाहिए तो I'll show here. C. जो भी अमाउंट आएगा, whatever amount will be there in rupees, याद रखो सब रुपीस में रहने वाला बच्चों. चलो. So this is our format done. This is our format which has been done. Evaluation of alternatives. अब आ जाओ इवेल्युएशन करते हैं. सबसे पहले the very first one. Let's start. Contribution. पहले contribution निकाल लो आप. Contribution of. देखो there are so many methods to solve this, but normally first आ जाओ. Contribution of A. A का contribution निकालो. पहले ये A का contribution. कैलसी लो सब लोग. अब आप अगर ए का कंट्रीब्यूशन निकालोगे तो कंट्रीब्यूशन कितना है ए का? 100. बराबर है. 100 इंटू ए का यूनिट्स कितना है? 250. तो 100 इंटू 250 कितना होगा बेटा? 25,000. बराबर है. 100 इंटू 250 दैट इज 25,000 हो गया. समझा कैसे आया ये? किसी को डाउट हो तो बोलो. देखो आप कंट्रीब्यूशन ऑफ ए निकाल रहे हो, ए प्रोडक्ट का. तो 250 यूनिट्स है ए का और ए का कंट्रीब्यूशन कितना है? प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन है 100. दैट्स इट. मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. अभी ऐसे ही सबका कर लो. बी का अल्टरनेटिव बी में आ जाओ. 400 यूनिट्स ऑफ ए. ए का कंट्रीब्यूशन कितना है? ए का कंट्रीब्यूशन पता ही आपको 100 है. 100 इंटू 400. गॉट इट? 100 इंटू 400 दैट इज 40,000. देन 150 इंटू कंट्रीब्यूशन कितना? 100. प्रोडक्ट ए का 15,000. और इधर तो प्रोडक्ट ए है ही नहीं. देखो 400 यूनिट्स ऑफ बी है, प्रोडक्ट ए नहीं है, तो इधर कुछ नहीं आएगा. राइट. हियर नथिंग टू बी शोन. ओके. चलो अभी ये कंट्रीब्यूशन ऑफ ए डन. नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ बी. आ जाओ. सेकेंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ए में कंट्रीब्यूशन ऑफ बी ऐड हो जाएगा. नॉर्मल सी बात है भाई. दोनों कंट्रीब्यूशन ऐड ही होके टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा ना बेटा. नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ बी. आ जाओ. अब बच्चों कंट्रीब्यूशन ऑफ बी निकालो. विच वन बेटा? इसी का थर्ड वन. सी ना. सी हियर 150 यूनिट्स ऑफ ए. ए का 150 यूनिट्स है और प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन कितना बेटा? 100 है ना बेटा ए का कंट्रीब्यूशन. तो 150 इंटू 100 करो. 150 इंटू 100 आया कि नहीं?
आया इशिका? ओके चलो, यस, तो ये हो गया अपना डन। अभी कंट्रीब्यूशन ऑफ बी निकालना है, सेम वैसे। चलो अभी बी का यूनिट देखो, बी का फर्स्ट अल्टरनेटिव बी का यूनिट्स है 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स इनटू बी का कंट्रीब्यूशन देखो, बी का कंट्रीब्यूशन इज हाउ मच? बी कंट्रीब्यूशन 80 रुपीज। तो याद रखना बी का कंट्रीब्यूशन 80 है। आ जाओ, तो 250 इंटू 80 करो, कितना आ रहा है? वेरी गुड वेरी गुड, 20,000। देन 100 इंटू 80, दैट इज 8,000। बराबर है। अभी 80 से मल्टीप्लाई करते जाओ सबको। यस परफेक्ट। नाउ 350 इंटू 80, 350 इंटू 80 किया तो कितना आ गया? शाबाश, वेल डन अमोल, वेल डन इशिका, 28,000। वेल डन मोमिता, परफेक्ट, 28,000। राइट है। अब लास्ट वाले ऑप्शन में भी बी का ही यूनिट्स है। यस वेरी गुड साक्षी, परफेक्ट। सो 400 यूनिट्स ऑफ बी इंटू 80, कॉन्ट्रीब्यूशन 80 है ना, सो दैट इज 32,000। परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन एवरीवन। चलो अब कंट्रीब्यूशन आ गया, सो लेट्स गेट द टोटल, दैट इज टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लो अभी। टोटल कंट्रीब्यूशन, सो प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी का टोटल कर लो, सो वी विल गेट व्हाट टोटल contribution. Chalo, so total contribution is 25 plus 20, that is 45,000. 40 plus 8, 48,000. 15,000 plus 28, that is 43,000. Or last one, 32,000. That's it. Right? Yes, perfect, perfect everyone. शाबाश। चलो अभी टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया ना। अभी आपको पता है ना बेटा पूरा स्टेप, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट निकालना है तो कंट्रीब्यूशन के बाद क्या करते हैं हम लोग? माइनस फिक्स कॉस्ट। यस, काफी बार बता चुका हूं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, सिंपल। सो नाउ डिडक्ट फिक्स कॉस्ट, लेस लेस क्या करना है आपको? फिक्स्ड कॉस्ट, लेस व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट अपने को क्वेश्चन में इट इज गिवन, देखो सी हियर। So fixed cost, that is fixed overhead is given, that is 15,000, that is fixed. So fixed cost, that is fixed overhead is given. अब 15,000 है, fixed cost तो fixed ही रहेगा in each and every alternative, that will be fixed. So 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, ये आपका तो फिक्स्ड हो, ये आपका तो फिक्स्ड ही रहेगा। चलो सो फिक्स कॉस्ट दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब ये माइनस करके आप अपना निकाल लो फाइनली प्रॉफिट और लॉस। सो गेट द प्रॉफिट और लॉस। अब आपको देखो क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? देखो 45 माइनस 15 प्रॉफिट है, इधर फिक्स कॉस्ट कम है। सेकेंड वाले में भी प्रॉफिट है, थर्ड वाले में भी प्रॉफिट, फोर्थ वाले में भी प्रॉफिट। देखो सब में प्रॉफिट है अपने को। In each and every alternative we have profits. Okay, so profit is there, there is no loss, only profit. ठीक है, चलो प्रॉफिट निकालो सबका। फर्स्ट अल्टरनेटिव में प्रॉफिट कितना है अपने को? 30,000। ओके परफेक्ट परफेक्ट। इन फर्स्ट अल्टरनेटिव प्रॉफिट इज व्हाट? 30,000। यस वेल डन कृष्णा, वेल डन अमोल, शाबाश। यस वेल डन मोमिता, वेल डन, परफेक्ट इशिका। चलो सेकंड अल्टरनेटिव में प्रॉफिट अपना कितना है? 48 माइनस 15, 30,
3000. थर्ड अल्टरनेटिव में प्रॉफिट इज व्हाट 28,000. लास्ट अल्टरनेटिव में अपने को प्रॉफिट है कितना? हाउ मच इट इज? 17,000. दैट्स इट, डन. अब ये हो गया आपका इधर फिनिश. लेकिन आपको यही निकालना था. अब इसके बेसिस पे आपको मैनेजरल डिसीजन लेना है, बिकॉज आपने पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो किया बेटा. इट्स अ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉर टेकिंग मैनेजरल डिसीजन, कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को डिफरेंशिएट किया है. बराबर है. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. राइट. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आप एज अ मैनेजर क्या सजेस्ट करोगे कंपनी को? क्या डिसीजन लोगे? विच अल्टरनेटिव इज बेटर? Which alternative is better? Which alternative is best? Yes, well done, Amol. Option B is best. Why? Because option B will give us a higher profit. Yes, Ishika, perfect. भाई ऑप्शन बी अपने को ज्यादा दे रहा है ना प्रॉफिट्स. यस और नो? यस. सो देखो इधर 30 का ही प्रॉफिट है फर्स्ट वाले ऑप्शन में. फर्स्ट वाले ऑप्शन में 30 का प्रॉफिट है. सेकंड वाले ऑप्शन में आपको 33,000 का प्रॉफिट है. थर्ड वाले में 28 है, लास्ट वाले में 17 है. तो दिस ऑप्शन इज बेटर. दिस अल्टरनेटिव, दैट इज ऑप्शन बी वाला, दैट इज बेटर बिकॉज इट गिव्स हायर प्रॉफिट. राइट. तो आप क्या करो, 400 यूनिट्स ऑफ ए और 100 यूनिट्स ऑफ बी का सेल्स मिक्स आपको क्या करना है बेटा? कंसिडर करना है, विच विल गिव यू अ हायर प्रॉफिट्स. राइट. तो आ जाओ, सजेशन दिखा दो अपने ओन वर्ड्स में. चलो, तो अपने ओन वर्ड्स में आप सजेशन डाल दो, एडवाइस कर दो कंपनी को. आ जाओ, एडवाइस. एडवाइस और सजेशन जो लिखना है, रिकमेंडेशन, यू कैन शो इट. सो क्या सजेशन दोगे? अल्टरनेटिव बी. अल्टरनेटिव ये वाला बी. अल्टरनेटिव बी is recommended. Alternative B is what beta? Recommended. Right? To earn the maximum profit. That's it. So alternative B is recommended to earn maximum profit. Own words में you have to put this alternative, that is this advice in your own words, right? In your own words. कोई टेंशन नहीं, बराबर है. अपने own words में आप बना सकते हो. So write in your own words. That is alternative B is recommended to earn the maximum profit. That's it. That's done. Okay? अपने own words में दिखाने के. Okay? बिकॉज अल्टरनेटिव बी में आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो अल्टरनेटिव बी इज रिकमेंडेड. राइट. सो अल्टरनेटिव बी इज रिकमेंडेड टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट. दैट्स इट. गॉट इट. तो ये हुआ अपना इधर सम फिनिश. ओके.